बड़ी खबर के साथ जहां पर पीएम मोदी का कार्यकाल जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक बन गया है। नरेंद्र मोदी ने 2 झंडा और 2 संविधानों से निजात दिलाई। धारा 370 में संशोधन और 35A को हटाकर कीर्तिमान बनाया। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों, गोरखा और वाल्मीकि को न्याय दिलाया। इस बीच नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास था। वे 4398 दिनों तक इस पद पर रहे। मोदी का पीएम के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। अगर जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीएम मोदी का कार्यकाल ऐतिहासिक है। धारा 370 में संशोधन और 35A को हटाना, वेस्ट पाकिस्तानी, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को लंबे अंतराल के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में ही न्याय मिला है। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सारे को लंबे अरसे तक बगैर ब्रेक दे ਜਿਹੜੇ प्रधानमंत्री रहे। चौथा, पहले ऐसे हैड ऑफ गवर्नमेंट जिन्हें 25 साल को वध राज किया विदाउट ब्रेक। ये सारे कीर्तिमान साढ़े वास्ते गर्व का विषय, एक विश्व स्तर के कीर्तिमान। अज ये अभियान शुरू करने का एक ये भी मकसद है कि आस घर घर जाइए लोगों समझाई सकते, क्योंकि अज जो बदलाव आया है और जो चित्र तुम सारे चबख्या दिखा रहे हो, हीरानगर भी, जम्मू कश्मीर, कठुआ भी उस बदलाव का एक चित्र प्रस्तुत करता है। वो उन्हें लोगों की समझो जिन्हें 2014 के पहले का मंजर दिखे था, लेकिन एक नवी पीढ़ी आई है जी उस वे 3 बरे थी 4 बरे थी, उन्हें सोचा सदा ही है काम चलता रहा, सुख सखा रहा। उन्हें की समझाना भी किस चाली का वातावरण है, के बदलाव आया, तो अगे असें इसी बरकरार के नहीं रखना। असें जो मोदी जी ने लक्ष्य दिता है 2047 के विकसित भारत का, वो असें क्या मनसूबा होगा। एक जमाना इतने तुम चबख्या नजर दवाइए देखो, खड्डा होंगे, थोड़े बजुर्ग तुम दसणगे, नुक्कां खोलनियां पाउंदियां पैदल टुरदे। अज सिड़के का जाल विछे दा, इतने थोड़ा इत्थों एक्सप्रैस कारीडोर बनाता है। जिसले मुकम्मल हुई है 5 घंटे तुसें इत्थों गड्डी शुरू करनी तो पुजी जाना दिल्ली। अरुण जेटली जी के नाम का असें ते स्टेडियम का एक रखा प्रस्ताव, किसी कारण सरकार की तरफा विलंब होता रहा, लेकिन हुण मुख्यमंत्री जी के सहयोग होया ते असीं वो जमीन भी ट्रांसफर होने की मंजूरी हुई है, तो उत्थे भी काम शुरू हुई है। एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बन करने इतने सीड प्रोसैसिंग प्लांट है। अगे जाइए उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, जिथे 5 स्टार्टअप उसे उत्थे इंक्यूबेटर भी लाई हुए, 5 स्टार्टअप उत्थे हर बार काम करते। बार्डर तक सिड़कां बनियां, तुसीं चेता है लोगों भी समझाना, 14 के पहले ना बार्डर उपर सिड़कां हियां, ना मोबाइल टावर है, ना बिजली ही। अज उत्थे बच्चे पढ़ाई भी कर सकते, कन्ने बंकर बने। हिंदुस्तान ही पहला इलाका है जिथे लगभग 2500 बंकर असें इत्थे बनाए, ते पूरे लिविंग अपार्टमेंट। इत्थे तक जो ऑपरेशन सिंदूर होया तो इन्ने लोग उत्थे सुकून कन्ने रवा रहे थे कि उन्हें आख्या कि असीं होर कुतै जाने की लोड़ नहीं है। तो इस वास्ते असें ये भी आपू भी समझना ते दूए भी समझाना कि ये व्यवस्था बनी रहे। राष्ट्रीय योजना ही है, उसकी गल करने की लोड़ नहीं। मुद्रा योजना जिहदे तहत तुसीं 10-20 लाख रुपया बगैर कुसै गिरवी रखे दे, बगैर कोई गारंटी दे थोंदा, जिहड़े चा मेरे ख्याल हुण भी लगभग 56-57 करोड़ अकाउंट खुली चुके हैं, जिहदे कोई 60% साड़ियां भैणां रेहड़ी वाले की जिता मोदी जी ने आउंदे गलाया कि उड़े तबके की मैं चिंता करनी जिन्हें अजे तक कोई तवज्जो नहीं हुई हो। बहुत ज्यादा जब से मोदी जी आए हैं हमारे बच्चों को नौकरी मिलने लगी है, और ये धारा 300 टूटने के बाद बहुत बेनिफिट है हमारे बच्चों के लिए। नहीं सोचा था बेटा हमने, क्योंकि हमारे लिए तो एक किसी को भगवान ही आए, तो अभी ठीक है बच्चे हमारे। जहाँ भी जाएंगे कुछ कर एप्लीकेशन पास हो जाता है, कहीं नौकरी मिल ही जाती है थोड़ी मोटी, तो ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा बस हम तो उनको नमस्कार ही कर पाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, 12 साल बेमिसाल की हम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिला।
देखिए रूपाली, अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और ख़ासतौर पर फॉरेन पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन, ये अलग चीज़ें हैं। हमें अपने जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखना है। जम्मू कश्मीर के लिए ये 12 साल का जो टेन्यूअर है ये अविस्मरणीय है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और ऐतिहासिक भी है। देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ से 370 में संशोधन होगा और 35 से हट जाएगा। यहाँ आप देखिए 2 अलग अलग झंडे होते थे, एक देश भारत का झंडा होता था, एक स्टेट का झंडा होता था, 2 संविधान थे, बड़ा कठिन था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35 को हटाया और 370 में संशोधन किया। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि इस 35 की आड़ में कितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को कोई राइट नहीं मिलता था। वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनमें प्रधानमंत्री बने हैं, मैं बात करूं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग राइट तक नहीं था। हाँ, इंद्र कुमार गुजराल और एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। इवन लाल कृष्ण आडवाणी भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, और यहाँ के वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को वोटिंग राइट तक नहीं था, तो ये मिला। फिर गोरखा बरादरी को वोटिंग राइट नहीं था, वाल्मीकि समाज को। ये सारा बदलाव इस 12 साल के टेन्योर में हुआ। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ ये अविस्मरणीय और ऐतिहासिक कार्यकाल है। विनोद जी, हम यहाँ पर बात करें किसी भी जगह की, अगर आगे बढ़ने की बात की जाए तो विकास की गति कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना और वहां तक पहुंचना जहां तक कभी कोई नहीं गया। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर पहाड़ी इलाके काफी ज्यादा है, और तब का विकास और आज का विकास आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि लोगों का तो साफ तौर पर मानना है जो हुआ मोदी सरकार में हुआ। देखिए, यहाँ पर जो बॉर्डर है चाइना का भी लगता है और पाकिस्तान का भी लगता है। उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और सरहदों पर सेना हो, बीएसएफ हो, खुली छूट दी गई है। और शायद यही कारण है रूपाली, आपको भी लगता होगा, बिल्कुल, अब काफी समय से सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है। हमने सीज फायर वायलेशन इतनी मरतबा कवर किया हुआ है कि लोग बॉर्डर से उठ करके इंटरनल एरियाज में आकर के किसी सिराय मंदिर में रहते थे। इतना बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को अमन सुकून मिला है। अगर हम विकास की बात करें दूर दूर तक, यानी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बनी है। अभी कल ही हम चर्चा कर रहे थे जो जिला टनल की, उसमें भी 10 बार कंपनियां हाथ खड़े करके गई थी, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास रखा और 2020 में काम शुरू हुआ और 2028 में ख़त्म भी हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए, कल्पना के विपरीत सारी चीज़ें हो रही है ना। तो वाकई में ये जो 12 साल का कार्यकाल है ये बेमिसाल है। चाहे पॉलिटिकली अगर बात की जाए, रिजर्वेशन के हवाले से बात करें, लोगों को उनका हक दिलाना हो या जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलनी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पर विनोद जी, जम्मू कश्मीर की खास तौर पर अगर बात करें, पिछले साल हमने वो देखा जो लोग सिर्फ तस्वीरों में देख रहे थे या टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वो मोदी सरकार में एक जवाब देना। आज कितना कॉन्फिडेंस है जम्मू कश्मीर के लोगों में? अगर बात करें आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार है, डिफेंस है, ये चीजें काफी बदली है यहाँ पर। बिल्कुल रूपाली, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत की बात करें तो एक विश्वास कायम किया है। एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, ये एक विश्वास का पात्र बन चुका है। लोगों को विश्वास है कि हम महफूज हाथों में हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। होगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए।